नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, क्रूड ऑयल की बात करेंगे, पेट्रोल की बात करेंगे और क्या पेट्रोल और डीजल सस्ते होंगे आने वाले समय में, उसको लेकर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत ही छोटी वीडियो में हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप देखोगे सऊदी अरब में जो चीज़ें घटित हो रही हैं वो कम से कम क्रूड ऑयल के पॉजिटिव प्राइस को बहुत बढ़िया पुश देंगी। इसको आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जब भी कोई दिक्कत वाला समय आता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे देश में कोई चीज़ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, हमारे देश पे कोई दिक्कत आएगी तो इसके प्राइस में एक अपटिक जाएगा और इसका एडवांटेज जो यहाँ पर बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको मिलता है। यानी कि जो क्रूड का धंधा कर रहे हैं, जो क्रूड का बिजनेस कर रहे हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि प्रोडक्शन की कमी हो जाएगी। ऐसा लोग फील करके यहाँ पर डिमांड क्रिएट करेंगे और डिमांड क्रिएट होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आप मोमेंटम देख रहे हो क्रूड में, ये बिल्कुल जायज़ है। और जायज़ का सेंस जो हमको डिमांड एंड सप्लाई का रूल समझ में आता है उसके कारण हम इसको बिल्कुल जायज़ ठहरा रहे हैं। और इस कारण हम अगर इंडियन मार्केट में देखें पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस को, तो वहाँ पर हमको कोई भी रियायत देखने को नहीं मिल सकती है, कम से कम इंटरनेशनल मार्केट से। अब हमारी सरकार किस तरीके से सिचुएशन को डील करती है वही सबसे बड़ी चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, एक पता होता है कि आपको पता है कि ये हमारी एमआरपी है, ठीक है, एमआरपी है, इसके ऊपर एक टैक्स स्लैब होता है, ये होता है, उसके ऊपर कुछ सेस वगैरह लग जाता है। ये सब जोड़ के पेट्रोल का एग्जैक्टली जो प्राइस है वो 100 रुपये के आसपास जाता है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी 100 से काफ़ी कम, 5, 6, 7 रुपये कम है। तो आपके एरिया में हो सकता है 100 रुपये पेट्रोल हो या फिर काफ़ी करीब हो, लेकिन उसके पीछे कई सारी चीज़ें होती हैं। कितना हम एमआरपी चुका रहे हैं, ठीक है, जो सॉरी मिनिमम प्राइस जो है हम चुका रहे हैं, जो हमारी कॉस्ट आती है, उसके बाद हम टैक्सेस चुका रहे हैं, उसके बाद सारी चीज़ें। अब सरकार को अगर इस प्राइस को कंट्रोल करना है तो अपने टैक्सेस को कम ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो जो ये चीज़ है ये बढ़ रही है, ठीक है। जब ये चीज़ बढ़ेगी तो अगर हमको इसी पर प्राइस रखना है, जैसे कि आप समझिए कि 50 रुपये मान लेता हूँ कि उसकी कॉस्ट आती है, ठीक है, 50 रुपये मान लेते हैं, एक बार के लिए मान लीजिए कि सरकार लेती है, सरकार तो ज़्यादा भी लेती है, ज़्यादा ही लेती है, खैर मान लेते हैं। अब ये बढ़कर अगर 60 रुपये हो जाता है और सरकार को महंगाई वाले मुद्दे पे मार नहीं खानी है पोजीशन से, या फिर मतलब रैली वैली का सामना नहीं करना है, तो सरकार बिल्कुल चाहेगी 100 रुपये के आसपास बना रहे। और कोविड की सिचुएशन में जब क्रूड एकदम सस्ता हो गया था तब सरकार को बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पर हो रहा था। किस तरीके से, मैं उससे पहले की ही बात कर रहा हूँ, सरकार को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा था, क्रूड लगातार सस्ता हो रहा था तो कि वो अपने टैक्सेस को बढ़ाए हुए थे और पेट्रोल के प्राइजेस को कम नहीं कर रहे थे। और वही चीज़ अब यहाँ पर होता है ना कि एक समय आपका फ़ायदा और एक समय आपका उसी से घाटा होता है। जब वही चीज़ का सरकार एडवांटेज ले रही थी, अब वही चीज़ सरकार के लिए डिसएडवांटेज बनेगी। इस बारे में मैं ज़्यादा आपसे बहस नहीं करना चाहता, आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय में क्रूड के प्राइजेस में भयंकर इजाफा हुआ है। आप अगर केवल फरवरी की बात देखोगे तो 4000 से नीचे ट्रेड करने वाला क्रूड, ठीक है, 4000 रुपये से ऊपर मतलब मूव करके 5000 रुपये पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, और सिर्फ एक महीने की बात है। और ये जो मोमेंटम है 25% की ग्रोथ है, 25% की ग्रोथ है प्राइस में, क्रूड के प्राइस में 25% का इजाफा हुआ है। लेकिन अगर आप पेट्रोल के प्राइस को कंपेयर करोगे तो वहाँ पर क्लोज टू 15%, ये मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ, जो पिछले कुछ दिनों में प्राइस इम्प्रूव मतलब बढ़ाया गया है। तो एक चीज़ आपको समझनी है, अभी भी सरकार के पास यहाँ पर बड़ी चोट खाने का समय है। सरकार को ये जो बढ़े हुए दाम हैं उनको हैंडल करने के लिए ओएमसीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से बहुत ही टच में रह करके सारी चीज़ों को, सारी सिचुएशन को संभालना है, वो सरकार का काम है। लेकिन मैं यहाँ पर इस मुद्दे पर बात करने इसलिए आया हूँ क्योंकि इससे आपका क्या फ़ायदा है, इससे आपका क्या घाटा है, आप समझ सको। देखो, सबसे पहली चीज़ कि इस कारण आपको कोशिश करना है, जो कंपनियां सीएनजी बनाती हैं, सीएनजी गाड़ियां बनाती हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों वाले लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी थोड़ा सा दूर की खेती है, तो एकदम एग्जैक्टली आपको इस पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। एग्रेसिव होना है लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, इस पर अभी एक बार डेंट लोगों को पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि कार जो हाई एंड कार होती हैं, हाई एंड बाइक्स होती हैं, उनकी बिक्री पे थोड़ा सा डेंट पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी कंपनियां ये गाड़ियां बनाती हैं उन पे आपको फोकस रखना है, ठीक। आप ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे भी फोकस रख सकते हो, क्योंकि वो जिस हिसाब से मोमेंटम दिखाना चाहिए वो इस बढ़ते क्रूड के कारण ना दिखा पाएँ। सरकार का हो सकता है कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी थोड़ा सा ध्यान चला जाए और सरकार बोले कि भैया अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी सी कम कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको अपने हिसाब से समझनी होंगी, मैंने आपको चीज़ें समझा दिया।
दी कि किस तरीके से क्रूड का दाम लगातार बढ़ा हुआ है। और अगर आप पीछे जाकर कंपेयर करोगे 3000 वाला क्रूड आज 5000 पे ट्रेड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने में। जैसे जैसे वैक्सीन से डर लोगों का ख़त्म होता जा रहा है, मतलब वैक्सीन आ गई है कोविड से बचाने, वैसे वैसे क्रूड का प्राइस ऊपर ही जा रहा है। और एक देश जहां पर बहुत ज़्यादा डिमांड है क्रूड की, उस देश के लिए ये पर्टिकुलरली अच्छा नहीं है। देश में महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने के पीछे एक कारण पेट्रोल और डीजल भी होते हैं और इसके कारण बहुत से शेयर्स पे असर पड़ता है। एफएमसीजी सेगमेंट है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, वो ज़रूर देखिएगा। कुल मिलाकर बात ये है कि आपको चीज़ें एक कनेक्टेड वे में ही देखनी है। और पेट्रोल के प्राइजेस पे आपकी क्या राय है ज़रा नीचे लिखिएगा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और आप क्या सोचते हो सरकार को क्या स्टेप लेने चाहिए। अब ये मत कहिएगा कि 40 रुपये ही खर्चा आता है, सरकार हमसे 100 क्यों ले रही है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि सरकार को रेवेन्यू जनरेट करना एक मतलब ये सरकार की एक बहुत बड़ी मजबूरियों में से एक चीज़ होती है। बस मेरी रिक्वेस्ट सरकार से यही है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हों। पैसा जो जा रहा है वो कहाँ उपयोग हो रहा है, किस तरीके से उपयोग हो रहा है, और उपयोग वहीं पर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है, ये सब चीज़ें हों तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि किसी एक दो बंदों को देना पड़े 100 रुपये दाम तो वो गलत बात होगी। जब सबको देना है तो हम कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते यहाँ पर। बाकी पेट्रोल और डीजल को लेकर तो मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी सोचता हूँ कभी कभी कि जिसकी जितनी महंगी गाड़ी उसको उसी रेशियो में महंगा पेट्रोल और डीजल मिलना चाहिए। एक सेंस में जैसे कि मान लेते हैं कोई 100 सीसी की बाइक चलाता है, ठीक है, 100 सीसी होती है ना स्प्लेंडर वगैरह, तो उसको आप सस्ता पेट्रोल दीजिए क्योंकि वो पहले ही योगदान कर रहा है और वो अफोर्ड कम दाम की ही गाड़ी कर सकता है, तो उसको आप और सस्ता दीजिए। कुछ इस पे देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में इतना मजबूत है नहीं, ये चीज़ें इतनी आसानी से हो नहीं जाएंगी। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। जो 125 चलाए उसको थोड़ा सा महंगा दीजिए, जो 150 चलाए उसको और महंगा दीजिए, जो 200 या 200 प्लस की सीसी गाड़ियों पर जाए उसको आप बहुत बड़ा प्रीमियम लेकर पेट्रोल दीजिए। और जो जैसे कि मान लेते हैं 800 सीसी की कार चला रहा है उसको आप बिल्कुल सस्ता पेट्रोल दीजिए, ठीक है। और जो 1000 चला रहा है उसको थोड़ा महंगा दीजिए, जो 1400 चला रहा है उसको थोड़ा और महंगा दीजिए, जो इससे ऊपर जा रहा है या फिर जो हाई एंड गाड़ियाँ ले रहा है उसको थोड़ा महंगा दीजिए, क्योंकि वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। और सरकार भी ये चाहेगी कि पोल्यूशन कम हो, खपत कम रहे देश में, इसलिए लोग कम सीसी की गाड़ियाँ उपयोग करें। और आपको पता है कि ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ पर होते हैं, कौन सी कार से होते हैं, कौन सी बाइक से होते हैं। अब मैं सेफ्टी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पीड रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ। किस तरीके से लोग ज़्यादा हाई एंड सीसी बाइक्स का दुरुपयोग करते हैं बच्चे आजकल के। भाई आप लोग में से भी बहुत से लोग देख रहे होंगे जो उपयोग करते हैं। मैं आप सबको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकती है। सबके लिए आप महंगा करके बैठे हो तो ये गरीब भी बेचारा वही मार खा रहा है। उसको अपनी 100 सीसी की गाड़ी में तेल डलवाना है, कुछ उसकी मजबूरी है, कहीं आना जाना है, वो भी 100 रुपये लीटर पा रहा है। कोई फॉर्च्यूनर से चल रहा है, कोई BMW से चल रहा है, कोई मर्सिडीज से चल रहा है, वो भी 100 रुपये लीटर डलवा रहा है। तो सोचिए ये डिस्पैरिटी है या नहीं, इस दिक्कत की मैं बात कर रहा हूँ। आप क्या सोचते हो इस बारे में ज़रा बताइएगा कि आप मेरी इस चीज़ से एग्री करते हो या नहीं। मैं देखना चाहूँगा आप लोग भी क्या कुछ इनोवेटिव सा सोच के बता सकते हो। देखते हैं, मिलेंगे फिर से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 2-3 शेयरों पर फोकस करना है। पहला शेयर रहेगा मारुति, दूसरा रहेगा TVS मोटर, तीसरा रहेगा इंडियन ऑयल। अब आप बताइएगा इनमें से आपको कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सा आप गिरावट में या नॉर्मल प्रेजेंट सिनारियो में खरीदने की कोशिश करोगे या खरीदोगे। अभी के लिए इतना ही। मेरे इस कॉन्सेप्ट पे आपकी राय मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।